नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिन के हिसाब से, पर्व के हिसाब से आपको उसी तरीका का मैं सब्जेक्ट और टॉपिक भी लेकर के आया हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं उन साथियों को जो नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को आज का जो पर्व गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, इस पर्व का इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, गुरु नानक साहब एक भक्त प्रेमी थे, दार्शनिक थे, जिनकी कृतियों के याद में भव्य मेला लगता है, स्नान ध्यान होता है। आज मैं आपके समक्ष दर्शन को लेकर के भक्ति से भरा हुआ एक टॉपिक, दर्शन को लेकर के, जो आपके लिए सीटेट की परीक्षा जो जनवरी में दिख रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा जो आपके 8 दिसंबर को एजुकेशन ग्रुप की होने जा रही है, आप सबके लिए जीके से लेके सब्जेक्ट तक किसी भी जगह पे ये कारगर साबित हो सकती है। तो साथियों, आज मैं दर्शन को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, आज के टॉपिक में भारतीय दर्शन का जन्म कब हुआ, भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा दार्शनिक कौन रहा है, दर्शन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, भारतीय दर्शन के कितने भाग हैं, इन सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इत्मीनान से, धैर्य पूर्वक जो है कि पूरा वीडियो देखें और अंत में जो है एक कमेंट लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, दर्शन शब्द की उत्पत्ति, पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दर्शन शब्द की उत्पत्ति साथियों, संस्कृत का दृश्य धातु, संस्कृत का दृश्य धातु इससे हुई है साथियों, जिसका आशय होता है देखना। जिसका आशय होता है देखना। साथियों, आपने दृश्य धातु को सुन लिया कि दृश्य धातु का आशय, दृश्य का आशय देखना होता है, संस्कृत का दृश्य धातु है, जिसके द्वारा देखा जाए,
अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या है, दर्शन है। तो साथियों, देखने के लिए इस मालिक ने, गॉड ने, परमपिता परमात्मा ने, अल्लाह ने हमें क्या दिया है? तो साथियों, देखने के लिए दो हमारे पास हथियार हैं जिससे किसी वस्तु को, प्राणी को, स्थान को, द्रव्य को देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो साथियों है क्या? देखने के लिए साथियों एक है ज्ञान इंद्री का पार्ट, ज्ञान इंद्री का पार्ट है जिसको बोला जाता है नेत्र। नेत्र, चक्षु, इससे देखा जाता है। लेकिन मैं साथियों बता देना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने अनुभव किया है कि कान की सुनी हुई बातें सही हो जाती हैं, गलत भी हो जाती हैं, लेकिन आंख की देखी हुई बातें तो 100% सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए, ये भी गलत हो जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर देने के लिए एक और हथियार है देखने के लिए, जिसको बोला जाता है मन, आत्मा, हार्ट। इससे भी जो है देखा जाता है। साथियों, मैं अपना अनुभव बता दूं, जिसको मन से देख लिया जाता है, मैं तो इतना अनुभवी हो गया हूं, मेरे भी गुरु सतगुरु ने जो प्यार बख्शा है, ज्ञान दिया है, मैं तो चलते चलते पहचान जाता हूं कि इनमें क्या चल रहा है, इनकी भावनाएं क्या हो सकती हैं। पैरों से मैं पहचान जाता हूं, चलने चाल से इसका दर्शन मेरे पास है। नेत्रों से मैं पता कर लेता हूं कि इनमें क्या चल रहा है। साथियों, यहाँ पर ज्ञान इंद्री का एक पार्ट, ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। चक्षु से देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, मन से भी दर्शन किया जाता है, इससे भी दर्शन करके सही गलत की पहचान। आखिरकार दर्शन हम क्यों करते हैं? वास्तविकता की खोज के लिए साथियों, हम सत्य की खोज के लिए हम दर्शन करते हैं। तो साथियों, ये रहा दर्शन से संबंधित कुछ बातें। अब मैं इसको अंग्रेजी में लेकर के चलता हूं कि दर्शन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। आपने दर्शन को संस्कृत में देखा, सुना। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु। दर्शन शब्द को साथियों अंग्रेजी में फिलॉसफी बोला जाता है। कौन सा शब्द बोला जाता है? फिलॉसफी। मैंने लिख भी दिया है। और ये फिलॉसफी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है साथियों। 2 शब्द, फिलास और दूसरा शब्द है सोफिया।
फिलास का आशय होता है फील करना। फील से फिलास बना है। क्या फील करना? क्या महसूस करना? दो ही बातें आपको महसूस हो सकती हैं, या तो प्रेम का भाव या तो क्रोध का भाव। तो साथियों, यहाँ पे दर्शन करने के लिए, किसी को देखने के लिए सबसे मस्ट आवश्यकता है प्रेम का। तो यहाँ पे फिलास का आशय होता है प्रेम। इसको अनुराग का भी दर्जा दिया जाता है, प्रेम या अनुराग। तो आपने फील कर लिया, महसूस कर लिया, किस रूप में? प्रेम के रूप में। किसको महसूस किया? प्रेम से किसको आपने स्वीकार किया? ये दूसरा जो सोफिया शब्द बना है, इसी को आपने स्वीकार किया। सोफिया का आशय होता है साथियों ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम ही क्या है? दर्शन है। ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सत्य की पहचान कर लिया, ज्ञान को हमने समझ लिया, ज्ञान का बोध हो गया, ज्ञान को आत्मसात कर लिया। ये क्या है हमारे लिए? दर्शन है। जिसने ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया, ज्ञान का जिसे बोध ही नहीं हुआ, जिसने ज्ञान को आत्मसात ही नहीं किया, उसे कहां दर्शन हुआ? मैं कहना चाहूंगा कि जो साथी मुझसे 2 महीना पहले से, 4 महीना पहले से, 6 महीना पहले से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, और जो साथी आज जुड़ करके पढ़ना शुरू किए हैं, धन्यवाद तो सबको दूंगा कि आप जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम तक वापस चला आए तो उस बालक अथवा व्यक्ति को भूला व्यक्ति नहीं कहेंगे। लेकिन जो भूल करके फिर वापस नहीं आए, विद्या की दुनिया में एंट्री कर लिया, ज्ञान की दुनिया में एंट्री कर लिया, लेकिन कभी किताबें नहीं उठाया, कभी कॉलेज में ही नहीं पहुंचा, और वो कहता है कि हम बड़े विद्वान हैं, तो साथियों उसे दर्शन कहां से होगा कि वो विद्वान बनेगा? ऐसे जो बालक होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जब ज्ञानी पुरुष की, जब विद्वानों की चर्चा में, जब विद्वानों की भीड़ में पहुंचते हैं, तो वहां पे धराशायी हो जाते हैं। उनको प्रश्न के उत्तर नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने तो दर्शन किया ही नहीं, उस पन्ने को पढ़ा ही नहीं है। तो साथियों, एक कहावत है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। तो साथियों, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी जो परीक्षाएं हैं 8 दिसंबर को एजुकेशन से रिलेटिव यूजीसी नेट की, जनवरी में होने जा रही है सीटेट की परीक्षा। आप अपने हौसला को बना करके अगर पढ़ाई करेंगे तब तो आपको मंजिल मिलेगी, और हौसला को तोड़ करके पढ़ाई करेंगे, का जे निकाह हुई का ना हुई, फार्म तो भर दे ले बाटी, का जे निकाह हुई कि ना हुई। जब आगे पीछे चलेंगे तो आपके लिए समस्या बनेगी। जो आपका पढ़ा हुआ ज्ञान है बोधगम में नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है कि उत्सुकता नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, वहां पे दबाव बना हुआ है। इसलिए आपको हौसला मजबूत करके पढ़ना होगा। अब ये नहीं कि मन या चित भूसौली। एक कहानी मुझे याद आ गई। लड़का पढ़ने के लिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बालक पढ़ने के लिए स्कूल में गया,
और टीचर पढ़ाने के धुन में मग्न थे। लेकिन जैसे ही उस बालक के तरफ निगाह उनकी पहुंची तो बालक से पूछे कि अच्छा तो बालक ये आप ये बताओ कि मैं कहाँ पढ़ा रहा था। तो बालक ने कहा मुझे क्या पता कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हारा मन कहाँ था। तो बालक ने कहा कि मेरा ध्यान तो भूसे में था। सारे बच्चे हंसने लगे, कहे कि भूसे में तुम्हारा ध्यान कैसे चला गया। तो बालक ने कहा कि सर जी क्या बताएं, भूसे में मैं जो है कि 4 दिन का आम रखा हूं, अम्मा पक गया होगा और मुझे डर है कि कोई निकाल न ले। तो साथियों इस तरीका का मन रख करके क्लास लेने में ज्ञान का दर्शन, ज्ञान के प्रति होने वाला प्रेम सात्विक नहीं हो पाएगा। इसलिए एक तो कोको कोला पे जो है मैंने देखा है लिखा हुआ कि डर के आगे जीत है। अगर आप इसी शब्द का अनुकरण कर लें कि डर के आगे जीत है, डर से ही किसी कार्य को करना शुरू कर दें तो आपको आपकी मंजिल दिखाई देगी। क्योंकि जब आपको डर होगा और उस कार्य में जब लगेंगे तो उस कार्य को करने में ही आपका ध्यान पूरा जो है तल्लीन हो जाएगा। आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस कार्य को करने में केवल आपका जो है ध्यान उस कार्य के तरफ है, चित्त भूसौली के तरफ नहीं है। तो साथियों आपने जो है ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं भारतीय दर्शन का जन्म कब हुआ। तो साथियों भारतीय दर्शन का जन्म जो हुआ है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये भारतीय दर्शन का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा दार्शनिक किसको माना जाता है? भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा दार्शनिक किसको माना जाता है? तो साथियों भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा दार्शनिक जो है शंकराचार्य जी को माना जाता है। शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है दर्शन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो साथियों दर्शन के जो क्षेत्र है ये 3 बताए गए हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? दर्शन के 3 प्रमुख क्षेत्र जो हैं कौन कौन से हैं? पहला है वास्तविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। दूसरा है साथियों ज्ञान का सिद्धांत। और तीसरा है साथियों मूल्य का सिद्धांत। इसके 3 क्षेत्र बताए गए हैं। नोट कर लीजिए अपने अपनी कॉपी में। अब साथियों अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय दर्शन के कितने भाग हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम। भारतीय दर्शन के 2 भाग बताए गए हैं साथियों। भारतीय दर्शन के 2 भाग बताए गए हैं और दोनों भाग एक आस्तिक दर्शन है और दूसरा है नास्तिक दर्शन। 2 भाग भारतीय दर्शन के
दो भाग। आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। साथियों, नास्तिक दर्शन इसके भी 3 भाग हैं और इसके 6 भाग हैं। आस्तिक दर्शन जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, इस विश्वास को रखने वाले जो हैं आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, इसको मिथ्या समझते हैं, आडंबर समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, इसको जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत का रखा गया है। तो आस्तिक दर्शन में 6 कौन कौन से हैं साथियों, इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। आस्तिक दर्शन में पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, दूसरा है, पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन। तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन। पांचवा है मीमांसा, मीमांसा दर्शन। और छठा है साथियों वेदांत दर्शन। अब इधर आ जाइए साथियों, नास्तिक दर्शन का पहला पार्ट है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन। दूसरा पार्ट है जैन दर्शन। और तीसरा पार्ट है बौद्ध दर्शन। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे इस दर्शन से प्रश्न उठते हैं और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें मैं सबके प्रतिपादक को बता देता हूं कि किस दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं। तो आइए साथियों, सांख्य दर्शन के पहले प्रतिपादक हम बताएंगे कौन है, कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद ऋषि। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी। और वेदांत दर्शन के
प्रणेता हैं साथियों? कौन बताएंगे? वेदांत दर्शन के प्रणेता हमने बता दिया। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि, मीमांसा के महर्षि जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन हैं? छोड़ दें क्या कमेंट में लिखने के लिए? साथियों, वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको ये मेरा वीडियो लगा। वेदांत दर्शन के जो प्रणेता है बादरायण है साथियों, बादरायण। अब आइए साथियों, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है। भारतीय दर्शन के जो 2 भाग बताए गए हैं, इसमें चार्वाक दर्शन के जो प्रणेता हैं, सभी देवों के देव, गुरु, देवताओं के गुरु, चार्वाक के गुरु, ये चार्वाक ऋषि थे। कौन थे? चार्वाक ऋषि। इन्हीं के नाम पर जो है, चार्वाक ऋषि के नाम पर जो है चार्वाक दर्शन बना है साथियों। चार्वाक ऋषि के जो गुरु, इनके गुरु बृहस्पति, जान लीजिए, बृहस्पति। तो साथियों, आपने चार्वाक दर्शन के प्रणेता को सुना। कहीं कहीं इसके मतभेद भी हैं, लेकिन चार्वाक ऋषि के नाम पर जो है कि ये चार्वाक दर्शन बना है। जैन दर्शन के प्रणेता महावीर स्वामी को आप सभी लोग जानते हैं, महावीर जी। और बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सुना समझा। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। और अंत में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हिम्मत से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तो आप का जो लगाव है, ज्ञान के प्रति प्रेम की बरसात जरूर होगी। और उस पानी को लेकर के, ज्ञान रूपी पानी को लेकर के अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल का परीक्षा आपके लिए शुभ हो। आज वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर मैं गुरु नानक जयंती के अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।